सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम लोग उद्धार के बारे में प्रभु के वचन से कुछ मनन चिंतन करेंगे। और प्रभु का वचन क्या बताता है, उद्धार इस संसार के अंदर कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि बहुत मुश्किल, बहुत ही मुश्किल है, लेकिन प्रभु के वचन में कितना आसान। प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है कि जो कोई प्रभु यीशु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। जो कोई प्रभु का नाम लेगा, रोमियो 10 अध्याय उसके 13 वचन के आधार पर। तो उद्धार जो है बहुत ही बाइबल के अनुसार, बाइबल के परमेश्वर ने आसान बना दिया मनुष्य जाति के लिए। सचमुच में उद्धार बहुत मुश्किल है मनुष्य के लिए, लेकिन हमारे परमेश्वर ने जो दया का धनी है बहुत ही आसान उसे कर दिया है। और रोमियो 10 अध्याय के 9 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यदि तू यीशु को प्रभु जानकर, यदि तू यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे अपने मुंह से और मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरों में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। कितना आसान है। आपके मुंह से सिर्फ यीशु को प्रभु अंगीकार करना और मन में विश्वास करना है कि प्रभु ने, परमेश्वर ने हमारे प्रभु को मरों में से जिलाया है। बहुत ही आसान है यीशु को अपने मुंह से प्रभु कहना और मन में विश्वास करना। बाइबल बताती है प्रेरितों के काम 4 अध्याय के 12 वचन में कि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई नाम नहीं, कोई नाम नहीं जिसके द्वारा उद्धार, सिर्फ यीशु नाम, सिर्फ यीशु नाम पुकारना उद्धार। आप यीशु का नाम लेंगे उद्धार, आप अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करेंगे उद्धार, मन में विश्वास करेंगे उद्धार। प्रभु की स्तुति हो। और बाइबल बताती है कि यदि तू विश्वास करे, प्रेरितों काम 16 अध्याय 31 वचन में, यदि तू विश्वास करे तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। कितना आसान हमारे प्रभु ने उद्धार के कार्य को कर दिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उद्धार जो है वो इस तरीके से, अगर आप किसी को बोला जाए कि भाई आपने दिल्ली दर्शन कर लिया और वो यहाँ से जाए ट्रेन में बैठ कर और रेलवे स्टेशन में जाकर लाल किला देख कर फिर बोल रहे कि मैंने दिल्ली देख ली, तो देखो भैया ये तो एक बहुत बड़ी बात है। अगर दिल्ली देखने वाली बात है तो आप एक झलक में दिल्ली का दर्शन नहीं कर सकते। ये एक प्रोसेस है, ये उद्धार का अनुभव हो जो आप दिन प्रतिदिन करते जाते हैं। तो बाइबल के अनुसार जो उद्धार है वो एक बहुत विशाल है, उसे बाइबल में महान उद्धार कहा गया है। ये साधारण उद्धार नहीं है, महान उद्धार। और इस महान उद्धार के बारे में जब मैं प्रार्थना करके प्रभु के चरणों पर समय गुजार रहा था, मैं प्रभु से पूछा, प्रभु जी इस उद्धार के बारे में आप मुझे बताइए। और प्रभु ने बताया पहला पतरस 2 अध्याय के 2 वचन में कि नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो और उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। उद्धार पाने के लिए हमें बढ़ते जाना है। अब बढ़ना का मतलब यह है कि एक प्रोसेस है। जैसे एक छोटा बच्चा है, वो जब छोटा होता है बहुत छोटी समझ होती है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ता है उसकी समझ बड़ी होती है। ये उद्धार एक बिल्कुल वही प्रक्रिया है। जब मेरा नया नया उद्धार दिया तो मुझे 2-4 बातों का पता था, लेकिन जब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तो प्रभु ने बताया कि कम से कम जो मैंने प्रभु के चरणों को मांगे वो 10 पॉइंट प्रभु ने मुझे बताए, जिनमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है नया जन्म। आप ध्यान करना, उद्धार के अंतर्गत सबसे पहली चीज आती है नया जन्म। प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस को साफ साफ बताया, यदि तू नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। भाइयों मेरी बहनों, नया जन्म बहुत ही अनिवार्य है। नया जन्म का मतलब यह है कि जन्म के लिए आप कल्पना करो, एक जन्म के लिए बच्चे ने क्या किया, या उसने उपवास करे जन्म लेने के लिए, या बहुत सारा दान करा जन्म लेने के लिए, या बहुत अच्छे कर्म करे जन्म लेने के लिए। मैं कहूँगा नहीं, उसने कुछ भी नहीं किया। जो भी किया उसकी माता ने किया। उसकी माता ने दर्द सहा, तकलीफ सही, बहुत पीड़ाएं सही, तब उसका जन्म हुआ। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से आपके उद्धार के लिए जो नया जन्म है, उस नए जन्म में आपने कुछ नहीं किया, सब कुछ यीशु मसीह ने किया। प्रभु की स्तुति हो। उसने दुख सहा, उसने जिल्लत सही, उसने कोड़े सही, वो आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। प्रभु की स्तुति हो। सब कुछ उसने किया, आपने कुछ नहीं किया। तो पहला पॉइंट है
उद्धार के लिए नया जन्म। बिना नए जन्म के हम कुछ देख नहीं सकते। जब तक बच्चा माँ के पेट में होता है वो कुछ देख नहीं सकता, लेकिन जब जन्म हो जाता है तो वो देखता है। हम भी प्रभु की स्तुति हो, हम स्वर्गराज को देखेंगे। दूसरी बात होती है नए जन्म के बाद, दूसरा पॉइंट है पाप क्षमा होना। पाप क्षमा होना ये एक बहुत ही अद्भुत प्रभु के वचन में लिखा गया, पहला यूहन्ना 1 अध्याय के 7 वचन में, और वहां लिखा गया उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। फिर 9 वचन में ऐसा लिख रखा है, यदि तू अपने पापों को मान ले तो वह सब पापों को शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। कितना सिंपल है। यदि हम मान लें अपने पापों को, हे प्रभु हम पापी हैं, वो विश्वास योग्य और धर्मी है। ये पहला यूहन्ना 1 अध्याय के 7 वचन और 9 वचन में ऐसा लिखा गया। तो पहला पॉइंट क्या था? नया जन्म होना। दूसरा पॉइंट है पाप क्षमा होना। प्रभु की स्तुति हो, यीशु का लहू हमारे सारे पापों को शुद्ध करता है। तीसरा पॉइंट आता है परमेश्वर की संतान होना। और यूहन्ना 1 अध्याय के 12 वचन में ऐसा लिख रखा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। मेरे भाई बहनों, आप परमेश्वर की संतान हैं। चाहे आप लड़की हैं लड़का, आप परमेश्वर की संतान है। प्रभु की स्तुति हो, हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। पहले नंबर पर उद्धार में हम लोगों को क्या मिलता है? नया जन्म। दूसरे नंबर पर हमारे पाप क्षमा होते हैं। तीसरे नंबर पर हम परमेश्वर की संतान ठहरते हैं। और चौथे नंबर पर हमारा सारा दंड हट जाता है। प्रभु की स्तुति हो। और बाइबल बताती है जब यीशु मसीह ने यूहन्ना के अंदर प्रभु ने, पवित्र आत्मा जी ने इस बात को लिखा 5 अध्याय के 24 वचन में, वहां लिखे या मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। दंड हट गया। प्रभु की स्तुति हो, दंड हट गया। आपका दंड किसी ने ले लिया। प्रभु की स्तुति हो। यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर आपकी सारी सजा को अपने ऊपर ले लिया। और बाइबल बताती है रोमियो 8 अध्याय के पहले वचन में, जो मसीह में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं। प्रभु की स्तुति हो, आपका दंड हट गया। आपका दंड हट गया। तो पहला नया जन्म, दूसरे नंबर पर पाप क्षमा होना, तीसरे नंबर पर परमेश्वर की संतान होना और चौथे नंबर पर दंड हटना। और फिर 5वें नंबर पर हम धर्मी ठहरते हैं, धर्मी ठहराया जाना। और बाइबल बताती है रोमियो 5 अध्याय के पहला वचन में, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से मेल रखें। विश्वास से धर्मी ठहरते हैं। मेरे भाई बहनों, ये विश्वास भी परमेश्वर की देन है। ये आपके अंदर पैदा नहीं हो गया, ये तो परमेश्वर ने पैदा कर दिया आपके अंदर, और उसके द्वारा हम लोग धर्मी ठहरते हैं। और बाइबल में आगे लिखा गया रोमियो 5 अध्याय के 9 वचन में, अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे। उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहरे। प्रभु की स्तुति हो, हम लोग धर्मी ठहरते हैं। नया जन्म, पाप क्षमा होना, तीसरे नंबर पर संतान होना, चौथे नंबर पर दंड हटना, 5वें नंबर पर धर्मी ठहरना और छठे नंबर पर है हमारा नाम स्वर्ग में लिखा जाना, जीवन की पुस्तक में लिखा जाना। और जब प्रभु यीशु मसीह के चेले एक बार यीशु मसीह के पास आए तो यीशु मसीह ने उनका भ्रम हटा दिया। उसने कहा, आनंदित इससे मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं, स्वर्ग में लिखे हैं। प्रभु की स्तुति हो। हमारे आनंद का विषय, हमारा नाम स्वर्ग में है, हमारा नाम जीवन की पुस्तक में है। और प्रकाशित वाक्य 20 के 15 में ऐसा लिखा गया, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिला वह आग की झील में डाला गया। प्रभु की स्तुति हो, आपका नाम जीवन की पुस्तक में, मेमने के जीवन की पुस्तक में, स्वर्ग में लिखा गया। प्रभु की स्तुति हो। और 7वें नंबर पर है पवित्र आत्मा जी का दान। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि पवित्र आत्मा जी के लिए हमें कुछ अलग से परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये परमेश्वर का दान है। बाइबल में कितना साफ प्रभु के वचन में लिख रखा है, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर के मंदिर हो। दूसरी जगह लिख रखा, क्या तुम नहीं जानते तुम पवित्र आत्मा जी का मंदिर हो। और यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ इफिसियों 1 अध्याय के 13 वचन में ऐसा लिखा है, यह और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा की हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। पवित्र आत्मा जी की छाप आपके ऊपर, वह उसके में मोल लिए हो के लिए, छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बयाना है। वो बयाना है। प्रभु की स्तुति हो।
आप पवित्र आत्मा जी आपके अंदर है। आप इस भ्रम में मत रहिएगा कि आपके अंदर पवित्र आत्मा जी नहीं है। बाइबल में ऐसा लिखा गया 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय के 3 वचन में, बिना पवित्र आत्मा के कोई यीशु को प्रभु नहीं कह सकता। मेरे भाई बहनों, अगर आप यीशु को प्रभु कहते हैं तो ये आपका काम नहीं, पवित्र आत्मा जी आपके अंदर से बोल रही है और आपके अंदर पवित्र आत्मा जी है। तो 7वें नंबर पर आपके अंदर पवित्र आत्मा है। फिर 8वें नंबर पर हम लोग आएंगे, आप लोग मिरास के भागीदार बन जाते हैं। आपके अंदर प्रभु ने अद्भुत बातें भरी हैं और ऐसा लिखा गया इफिसियों 3 अध्याय के 6 वचन में, मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग मिरास में भागी हैं। मिरास में भागी हैं। उस मिरास के बारे में मैं आपको ज़्यादा न बताते हुए एक बात बताना चाहता हूँ। 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय के 9 वचन में ऐसा लिखा गया, जो बातें आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी और मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही बातें हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। मेरे भाई बहनों, आप परमेश्वर की मिरास के भागीदार हो जाते हैं 8वें नंबर पर। और 9 नंबर पर है, आपका जीवन बदलना शुरू हो जाता है, आप परिवर्तित हो जाते हैं, आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। और बाइबल में ऐसा लिखा है 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय के 18 वचन में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। अंश अंश करके बदलते जाते हैं। मेरे भाई बहनों, ये उद्धार का एक मुख्य चिन्ह है। हमारे जीवन में परिवर्तन आता है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है, हमारे रीति रिवाज में परिवर्तन आता है, हमारी हर चीज में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। तो हम लोग बदल जाते हैं। और रोमियो 12 अध्याय के 2 वचन में ऐसा लिखा गया, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हम बदलते जाते हैं। अब मैं पॉइंट नंबर 10 पर आता हूँ और वो है अनंत जीवन। अनंत जीवन और अनंत जीवन के बारे में एक बहुत फैमिलियर प्रभु का वचन है, यूहन्ना 3:16। और बाइबल में लिखा गया, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन पाए। बाइबल बताती है यूहन्ना 17 अध्याय के 3 वचन में, अनंत जीवन यह है कि वे तुझे एकमात्र अद्वैत परमेश्वर को और प्रभु यीशु मसीह को जाने। परमेश्वर को जानना और यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। और बाइबल में रोमियो 6 अध्याय और उसके 23 वचन में, प्रभु के वचन में ऐसा लिखा गया, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। ये एक गिफ्ट है, परमेश्वर का वरदान, गिफ्ट ऑफ गॉड, अनंत जीवन। प्रभु की स्तुति हो। मेरे भाई बहनों, मैं आपको इस आनंद की खुशखबरी को, इस बहुत ही आनंद विभोर बातों को आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। और उद्धार के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ा, सब कुछ यीशु मसीह ने किया और क्रूस पर कहा पूरा हुआ। 10 पॉइंट मैंने आपको बताए। पहले पॉइंट है नया जन्म होना, दूसरा है पाप क्षमा होना, तीसरा है परमेश्वर की संतान होना, चौथा है दंड हटना, और 5वां है धर्मी ठहरना, और 6वां है जीवन की पुस्तक में नाम लिखा जाना, 7वां है पवित्र आत्मा जी का दान, और 8वां है मिरास के भागीदार होना, और 9वां है हमारे जीवन में परिवर्तन, और 10वां है अनंत जीवन के भागीदार होना। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे।